मैं ये कहूँगा कि 2-3 शेर या 2-3 मिसरे भी काफ़ी हैं। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय पे राज, वक्त की हर शय ग़ुलाम। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। एक और शेर है उनका कि न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। भी शायरी करते हैं माशाल्लाह से बढ़िया, मैं आपके देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो आज का जो हालात है, उर्दू को कैसे देखते हो? उर्दू मुसलमानों की ज़बान है या उर्दू जो है सबकी ज़बान है? क्योंकि अभी सरकार का जो है उर्दू को लेकर यह है कि उर्दू मुसलमानों की है, और उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि जो भी मतलब के जुडिशियरी में था या सरकार में जो उर्दू के शब्द थे उनको हटा के हिंदी संस्कृत ला दिया गया। तो ये उर्दू के साथ कितनी नाइंसाफ़ी है। जैसे उर्दू का नाम आता है जहन में या ज़बान पर, तो लोग उर्दू के नाम से दो चीज़ जोड़ लेते हैं। पहला ये है कि उर्दू जो है मोहब्बत की ज़बान है, और दूसरी बात ये है कि उर्दू से जो है आप अपने जो है माशूक को खुश कर सकते हैं। शानदार शायरी उर्दू में ही हो सकती है। और हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरती यह है कि बॉलीवुड जहाँ पर ज़्यादातर जो गाने लिखे जाते वो तमाम उर्दू में ही लिखे जाते। साहिर लोधियानवी इस बर्रे सगीर यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक ऐसा शायर जिसने सरकार की आंखों में आंखें डालकर उस मुश्किल वक्त में शायरी की थी जिस ज़माने में शायरी करना खुद को सूली पे चढ़ाने के बराबर होता है। पश्चिम बंगाल में साहिर के नाम से एक जो है प्रोग्राम चल रहा है, पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी के नाम के बैनर पे, और उनमें जो है डॉक्टर सलमान आबिद जी है। सलमान जी फ़िलहाल जो है बॉलीवुड के लिए कई सारे गानों लिखने का प्रयास में है। कई सारे इनके जो गज़ल है, जो गीत है, वो बड़े पॉपुलर होते हैं। साहिर लोधियानवी की एक बहुत मशहूर जो है कह सकते हैं कि गाना था जो बॉलीवुड में आया था, तो उसमें था कि बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। सलमान जी है, ये बताइए कि साहिर लोधियानवी बर्रे सगीर का इतना बड़ा शायर जो बॉलीवुड से लेकर जो है तमाम तरह के मुशायरों में बड़े छाए रहते थे उस ज़माने में, और सरकार के ख़िलाफ़ भी बोलते थे। तो ये है कि आज जब शाहिर की बात होती है तो इस ज़माने में शाहिर टाइप की शायरी करना कितना मुश्किल है। जब तक जुल्म रहेगा, जब तक रात रहेगी, जब तक अंधेरा रहेगा, जब तक मज़लूम रहेगा, जब तक मज़दूर पर जुल्म होता रहेगा, तब तक शाहिर की शायरी चलती रहेगी कोई ना कोई। लेकिन शाहिर को फ़िल्मों का जो मीडियम मिला है उसने शायर की शायरी को आफाकी कर दिया है, यानी बियॉन्ड द बाउंड्रीज उनकी शायरी गई है। और शायर ने हमेशा जो मज़लूम है, जो पसमानदा है, जो पिसा हुआ आदमी है, उस पर उन्होंने लिखा है। और उसकी जो सूरत हाल उस वक्त थी, उस सूरत हाल पर नहीं लिखा। उस सूरत हाल को उन्होंने अपनी दूरबीनी नज़र से देखा, और उसके जो नतायज निकल सकते हैं शायर की नज़र में, उन नतायज पर उन्होंने शायरी की है। यही वजह है कि ज़माने गुजरने के बाद आज भी शायर की शायरी का रेलेवेंस हमको मिलता है। अच्छा, एक मैं बहुत पहले ना गज़ल सुनता था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये बड़ा मशहूर उनका गज़ल ये गीत था। आपके नज़र में उनका सबसे पसंदीदा गीत क्या, गज़ल या कोई शेर क्या रहता है? उनका पसंदीदा शेर तो कोई एक चुनना मुश्किल है मेरे लिए बहैसियत सलमान आबिद, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 2-3 शेर या 2-3 मिसरे भी काफ़ी हैं। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय पे राज, वक्त की हर शय ग़ुलाम। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। एक और शेर है उनका कि न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ये जो शायरी है ये आज के दौर में भी हिम्मत बढ़ाती है, आदमी को जीने का हौसला देती है। और आजकल के बॉलीवुड के जो शायर हैं, जो गीतकार है, वो पता ही नहीं क्या ही लिख रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, आप उसके धुन को गुनगुना ही नहीं सकते। इसकी वजह ये है कि वो लोग वही लिख रहे हैं जो उनसे लिखवाया जा रहा है। उन्होंने अपना मुकाम बॉलीवुड में नहीं बनाया है, बॉलीवुड उनको मुकाम दे रही है। यही वजह है कि आज के जितने गीतकार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा,
गुज़िश्ता ज़माने में वो लोग शायद बहुत नामवर रहे हों, लेकिन आज वो इस हुलिये में ढल गए हैं, इस ढांचे में ढल गए हैं कि बॉलीवुड से अगर उनको गानों का मौका मिल जाता है तो बस काफ़ी है। जो प्रोड्यूसर चाहता है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर चाहता है, उस तरह की यानी ग्रामर का कोई ख्याल नहीं, ज़बान का कोई ख्याल नहीं, फ़िक्र का कोई ख्याल नहीं, किस तरह के ऊँचे अल्फाज आ रहे हैं ख्याल नहीं है। ऐसे ऐसे उर्दू के अल्फाज नए नए घड़ रहे हैं, जैसे जज्बातों कोई लफ्ज़ है ही नहीं आज तक पैदा। अच्छा, जज्बात हैं। जज्बात हैं, जज्बात खुद जमा है, हाँ। जज्बातों बहुत चल रहा है, इस वास्ते कि अगर उस पर वो एतराज़ करते हैं तो बॉलीवुड उनको निकाल कर फेंक देगा। मतलब कुछ नहीं, बस हमको रदीफ काफिया कुछ नहीं, मतलब बस हमको कुछ नहीं है। बोल चाहिए। साहिर के मामले में ये था कि साहिर ने सबसे पहले बॉलीवुड में अपना मुकाम बनवाया, अपना मुकाम मनवाया। उसके बाद साहिर ने कभी उर्दू में कोई गलती नहीं की है। एक बात बताइए, साहिर की जब जिंदगी आती है तो उसमें एक नाम अमृता प्रीतम का जुड़ जाता है, जी। जो कैनवस से उतरूंगी, एक जो है पंजाबी का उनका बहुत मशहूर जो है मैं एक तनु पोयम फिर है, मिलूंगी। मैं तनु फिर मिलूंगी। तो अभी जैसे अमृता प्रीतम की आती है तो अमृता प्रीतम की याद में शाहिर की शायरी जो है बढ़ी है, अच्छी हुई है, या वो थोड़ा ट्रैक से हटे? साहिर लुधियानवी कभी भी किसी भी हालत में अपने ट्रैक से नहीं हटे हैं, ये बात तय है। मैं यानी बानी हूँ, फाउंडर हूँ साहिर लुधियानवी जीनियस ग्लोबल रिसर्च काउंसिल का। अच्छा। ये रिसर्च का ही काम करती है और सिर्फ साहिर पर काम करती है। साहिर चाहे मोहब्बत का आलम हो, चाहे इनकलाब का आलम हो, चाहे कोई मफाहिमत का आलम हो, कहीं साहिर ने कभी मफाहिमत नहीं की है। ना प्यार में मफाहिमत की है, ना अपने उसूलों में मफाहिमत की है, ना अपनी तहरीर में मफाहिमत की है। एक एक लफ्ज़ को अगर कोई बदलने का प्रयास करता था, बदलने की कोशिश भी करता था, तो साहिर ने उस मौसीक़ार को बदल दिया है, अपने लफ्ज़ को नहीं बदला है। आप भी शायरी करते हैं माशाल्लाह से, बढ़िया। मैं आपके देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो आज का जो हालात है, उर्दू को कैसे देखते हो? उर्दू मुसलमानों की ज़बान है या उर्दू जो है सबकी ज़बान है? क्योंकि अभी सरकार का जो है उर्दू को लेकर यह है कि उर्दू मुसलमानों की है, और उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि जो भी मतलब के जुडिशियरी में था या सरकार में जो उर्दू के शब्द थे उनको हटा के हिंदी संस्कृत ला दिया गया। तो ये उर्दू के साथ कितनी नाइंसाफ़ी है? नहीं, ये तो देखिए, जो सियासी हिकमत अमली होती है वो चलती रहती है, लेकिन उर्दू जो सिर्फ ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की जड़ों से निकला हुआ एक ऐसा जज्बा है जिसको अगर आदमी में जज्बा है, इंसान में आप जज्बा तस्वुर कर सकते हैं, मानते हैं, तो ये मान कर चलिए कि उर्दू इसी जज्बात से निकली हुई, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा ज़बान है। जब तक इस मिट्टी पर इंसान बसते रहेंगे उस वक्त तक ये जज्बा और ये वरदान चलते रहेगा। ये जो हुकूमतें करती हैं वो सियासी हिकमत अमली है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उर्दू जैसे कृष्णचंद्र, फिर उसके बाद मुंशी प्रेमचंद, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम हैं, फ़राग गोरखपुरी, जो मुस्लिम नहीं थे मगर उन्होंने उर्दू की बहुत जो है मतलब कि उर्दू के लिए काम किया। तो आज के लोग ये उर्दू को धर्म से क्यों जोड़े हुए? नहीं, ये इनके देखिए, हर आदमी इख्तिदार के लिए कुछ हरबे चाहता है, और उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब और कारगर हरबे वही होते हैं जो लोगों के जज्बात से जुड़े हुए होते हैं। उसमें मज़हब और ज़बान, ये दो चीज़ें जज्बात से इंसान के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जो उनकी पहचान होती है। मजहबी लिबास मेरा पहचान है, मैं जो ज़बान बोलता हूँ मेरी पहचान है। तो ये पहचान मेरी जज्बातियत से वाबस्ता होती है, और सियासी लोग ये चाहते हैं कि भाई ऐसे हरबे इस्तेमाल करें कि इंसानों को तकलीफ़ हो, बंटवारा हो, और उससे कोई हमको दूसरे फ़ायदे हासिल हों। आपके कुछ शेर सुनना चाहेंगे जो आपने खुद के लिखे हैं, और आज जैसे आजकल जो है शेरी दुनिया का हो गया, और ख़ास करके जौन एलिया बड़े चल रहे हैं, चूँकि आजकल दिल तोड़ने वालों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही। तो कुछ आपके शेर हैं इस ज़माने के हाल? साहिर के सामने, साहिर के इस बैनर के नीचे ठहर कर अपने शेर याद करना भी शायद मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया लिखते वो हो सकता है कि ऐसा तो कोई शेर मेरा शेर याद नहीं है। मैं साहिर का शेर सुना सकता हूँ कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक़ है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। या फिर ये शेर के मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सना खाने तक़दीस मशरिक़ कहाँ है, सना खाने तक़दीस मशरिक़ को लाओ, सना खाने तक़दीस मशरिक़ कहाँ है।
तो उर्दू का जब जिक्र आता है तो पहला चीज़ मन में क्या आता है? उर्दू का ज़िक्र जब आता है तो सब पहली चीज़ ये है कि मोहब्बत, लगाव, उन्स। उर्दू के हर्फ जितने अलग अलग हैं उसका अमल उतना ही जुड़ा जुड़ा सा है कि लोगों को जोड़े। और लोग आज़ादी से पहले भी जुड़े हुए थे उर्दू के नाम पर, आज भी उर्दू शायरी के नाम पर। और शायर का सबसे बड़ा कमाल ये है कि शायर की शायरी के वास्ते से दुनिया भर के लोग रंग, नस्ल, मज़हब से मावरा होकर उर्दू से जुड़े हुए हैं, उर्दू शायरी से जुड़े हुए हैं, शायर से जुड़े हुए हैं और शायर की शायरी से जुड़े हुए हैं। तो पूरे देश भर में, दुनिया भर में उर्दू जो है मोहब्बत की ज़बान है और इसीलिए कहा गया है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे ज़माने में धूम हमारे ज़बां की है। और आज का अफसोसजनक है कि आज जो है उर्दू को किसी कास्ट, मसलक, किसी रिलीजन से जोड़कर देखा जाता है। तो आज जो है ज़रूरत है कि उर्दू जो है किसी मज़हब के या किसी ख़ास मज़हबी लोगों का ज़बान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का ज़बान है। अगर ये ना होता तो शायद जवाहरलाल नेहरू उर्दू ना जानते होते, कृष्णचंद्र नहीं जानते होते, फिर उसके बाद जो है मुंशी प्रेमचंद नहीं जानते हो, ना जाने ऐसे हज़ारों नाम है जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। तो उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी थोड़ी सी कुछ सरकार कर रही है उसका शायद रुकना बेहद ज़रूरी है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।